औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द के मसाइल, पेट में डिस्कम्फ़र्ट या पेट में जो है तो सूजन के, या इसी तरह जो है तो उनको ऐसे मसाइल होते हैं कि उनके पेट में एक अजीब किस्म की डिस्कम्फ़र्ट या पेन रहता है और उनको समझ नहीं आ रही होती है कि ये दर्द जो है ये किस वजह से है। जाके अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो भी नॉर्मल होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के अगर वो टेस्ट कराते हैं, वो भी नॉर्मल होते हैं और उनकी तशख़ीस नहीं हो रही होती। सो ऐसी सूरत में उनको लेबल कर दिया जाता है कि आपके इंटेस्टाइन्स जो हैं वो हाइपर सेंसिटिव हैं। उनमें जो एक कैफियत होती है, जो स्पाज़म की कैफियत होती है, उसमें होते हैं। उनकी जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा है, और या उनको लेबल कर दिया जाता है कि आपको IBS की प्रॉब्लम है और IBS के लिए आपको लंबे अरसे तक इलाज कराना पड़ेगा। न सिर्फ ये कि आंतों के जो मसाइल होते हैं, बल्कि फ़ीमेल्स में ज़्यादातर खुसूसन प्रेगनेंसी के हवाले से या माहवारियों में जब उनको पेन होता है, स्पाज़मोडिक पेन होता है, सो ऐसी सूरत में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं जो कि इफ़ेक्टिव हों, और आप चाहते हैं कि ऐसी दवाई हो कि उसको 1 या 2 खुराक खाने के बाद ही आपको अफाका हो। सो ऐसी एक दवाई के बारे में आज बात करते हैं जो कि एक एंटी स्पाज़मोडिक है और मेबाविरीन के नाम से वो पूरी दुनिया में जानी जाती है, और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड जो हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। मेबाविरीन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बुनियादी तौर पे एक एंटी स्पाज़मोडिक ड्रग है, एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है कि इसके एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है, यानी ये आपके इंटेस्टाइन्स या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो बॉडी में है, जिस तरह फिलोपियन ट्यूब या और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, उनके जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी रिलैक्सेशन के काम आती है। और जैसे ही उनके स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं, सो स्पाज़म की जो कैफियत होती है वो ख़त्म हो जाती है और पेन की जो कैफियत है वो ख़त्म हो जाती है, और इसी तरह पेट में मरोड़ की जो कैफियत है वो ख़त्म हो जाती है। इसके और जो मेबाविरीन है, इसमें ना सिर्फ एंटी स्पाज़मोडिक, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट हैं, बल्कि इस पे जो रिसर्च आई है उसमें कुछ हद तक इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी हैं। सो ये जो इन्फ्लेमेटरी पेन्स होती हैं, जो पोस्ट सर्जिकल पेन्स हों, जिसमें एब्डोमिनल सर्जरी की गई हो, या स्ट्रेस, पोस्ट स्ट्रेस या किसी एक्सीडेंट के बाद अगर एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ हो, उसमें भी जो पेन होती हैं, सो उसमें पोस्ट सर्जिकल और ट्रॉमेटिक पेन में भी ये एक बतौर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी स्पाज़मोडिक इस्तेमाल की जाती है, और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इसका बुनियादी फंक्शन ये है कि ये आपके स्मूथ मसल, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उनके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। उन सेल्स में जो कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है उसको रोकती है, और साथ ही साथ इसी कैल्शियम का इनफ्लक्स जब रुकता है, स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और जो मरोड़ की कैफियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। और इसी का सहारा लेकर, इसी का फ़ायदा लेकर जो आपके इंटेस्टाइन्स में दर्द होता है, जो मेंसेस के दौरान दर्द होता है, या गुर्दे की पथरी की शिकायत अगर हो, या गुर्दे का दर्द, या जो रीनल कॉलिक के साथ जो यूरेटेरिक कॉलिक जो होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और या उन लोगों में जिनको ब्लैडर इरिटेशन होती है और उनको छोटा पेशाब बार बार आता है, उनका ब्लैडर उनको इरिटेट कर रहा होता है, सो उनकी ब्लैडर की कंट्रैक्शन को कम करने के लिए, स्मूथ मसल को रिलैक्स करने के लिए भी जो है तो मेबाविरीन का इस्तेमाल किया जाता है। और सिस्टाइटिस यानी छोटे पेशाब की जो उसका जो ब्लैडर है, उसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी इरिटेशन को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आपको छोटे पेशाब आने के जो मसाइल हैं वो कम से कम हो जाते हैं। इसी तरह जो IBS के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें पेट का दर्द होता है या बार बार वॉशरूम की तरफ जाते हैं, उनको स्पाज़म होता है, सो उन लोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। प्रेगनेंसी के दौरान में यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं, और अक्सर औक़ात प्रीमेच्योर यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं, और ख़तरा रहता है कि जो डिलीवरी है उसका प्रोसेस प्रीमेच्योरली ना स्टार्ट हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस एंटी स्पाज़मोडिक का सहारा ले सकते हैं, और इसका इस्तेमाल गायनी के सेगमेंट में भी किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सेफ़ है, इंतहाई सेफ़ ड्रग है, किसी भी पेशेंट को आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। इसकी कोई बड़ी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, माँ सिवाय कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के कि जिनमें जिन दवाइयों या जो लोग ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स हैं, या कुछ लोग अगर खुदा न खास्ता माइस्थीनिया ग्रेविस का शिकार है, या कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पार्किंसंस डिजीज़ का शिकार हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार है और मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं, सो उन लोगों में एंटी स्पाज़मोडिक तजवीज़ करते हुए आपको एहतियात बरतनी है।
इसी के साथ साथ जब आप ये एंटीस्पाज्मोडिक डायरिया के पेशेंट को देते हैं या एक्यूट एब्डोमेन में इसका इस्तेमाल कतअन ममनू है, यानी किसी को एकदम से पेन स्टार्ट हुआ है और आपको उसका नहीं पता कि खुदा न खास्ता इंटेस्टाइनल परफोरेशन की वजह से है या गाल स्टोन्स की वजह से है या पेप्टिक अल्सर की वजह से, सो तब तक आपने नहीं देना जब तक आपकी सही तशखीस नहीं हो जाती, क्योंकि ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में और इसी तरह जो इन्फेक्टिव प्रोसेसेस होते हैं, जो इंटेस्टाइन्स का जो इंटराइटिस होता है या इन्फेक्टिव प्रोसेसेस में, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उन लोगों को आपने नहीं देनी। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये आपको हरगिज नहीं देनी, उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके साथ टॉक्सिक मेगाकोलन हो सकता है, जिस तरह और एंटीस्पाज्मोडिक खुसूसन हायोसिन और जो इस तरह के एंटीस्पाज्मोडिक्स हैं उनके साथ ट्राइम्ब्यूटिन वगैरह के साथ जिस तरह होता है, सो इसके साथ भी मेबेवरिन के साथ भी ये हो सकता है। सो आप जब भी इसका इस्तेमाल कराएं पहले ये तसल्ली कर लें कि इन्फेक्टिव प्रोसेस कोई नहीं है, और या एक्यूट डायरिया में जो सीवियर डायरिया हो उसमें आप इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। जो नॉन इन्फेक्टिव डायरिया, एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया या इसी तरह जो IBS डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS होता है उनमें इसका इस्तेमाल अगर कराया जाए तो ये इफेक्टिव होता है। इसके साइड इफेक्ट्स जो है उनमें जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो ये है कि चूंकि ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, इसके साथ आपका BP लो हो सकता है, इसके साथ जो है तो आपको चक्कर आ सकते हैं, नौजिया हो सकता है यानी आपका जी मतलाना या मतली होना ये आपको हो सकता है, और साथ ही साथ में जो है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन के अलावा आपका पेट जो है उसमें सूजन आ सकती है, आपके इंटेस्टाइन्स में गैस की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकती है, और खुदा न खास्ता अगर आपको कोई ऐसे इन्फेक्टिव प्रोसेस है सो उसके साथ साथ जब आपका इंटेस्टाइन्स में गैस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है वहाँ पर बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन भी ज़्यादा हो सकती है और आपका इन्फेक्शन जो है वो बढ़ भी सकता है। सो ये इसके कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ लोग इसके कंटेंट को हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी वो जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको एलर्जिक रैश भी हो सकता है। लेकिन इसके बड़े बड़े जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एक्यूट डायरिया में टॉक्सिक मेगाकोलन इसमें हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज के दौरान, और या इसके साथ जो है तो पैरालिटिक एलियस का शिकार हो सकते हैं और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का लोग शिकार हो सकते हैं, जो इसके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन ये एक सेफ ड्रग है और इसका इस्तेमाल जो है तो काफ़ी अरसे से होता चला रहा है, और अगर आपका मुस्तनद डॉक्टर आपको ये तजवीज़ करे तो आपको इस बारे में फिर कोई मसले नहीं होने चाहिए कि इसके कोई मतलब मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि आपका डॉक्टर जो है तो माँ सिवाय आपकी हाइपर सेंसिटिविटी के उसको और अलामत का पता होता है, मतलब किन सूरतों में मैंने ये आपको नहीं देनी। हाइपर सेंसिटिविटी का किसी को पता नहीं होता, वो कोई भी दवाई ऐसी हो सकती है कि जो कि इवन आप पहले शायद आपने ली भी हो, लेकिन फिर भी अगर आप लें तो किसी टाइम भी आपकी बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्स कर सकती है और एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू उसको रिस्पॉन्स कर सकती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ सकता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जो कि पेशेंट में किसी भी दवाई के साथ, खुसूसन अगर इंजेक्टेबल्स हों तो उनके साथ हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, एक और जो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो ये है कि किसी को अगर यूरेटेरिक स्टोन हो, यूरेटेरिक स्टोन अगर यूरेटर के अंदर पथरी हो और वो नीचे की तरफ आ रही हो, उसके साथ सीवियर पेन होता है, सो उस पेन के दौरान आपने एंटीस्पाज्मोडिक का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसके साथ जो आपके यूरेटर है उसकी पेरिस्टाल्सिस कम हो जाती है और वो स्टोन वहीं पे स्टक हो जाता है और आपकी स्टोन की रीनल स्टोन की जो एक्सपल्शन है बॉडी से वो पॉसिबल नहीं रहती, वो डिले हो जाती है और इसके साथ जो है तो आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ड्रग इंटरेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो ड्रग इंटरेक्शन में ट्राइम्ब्यूटिन के साथ इसका इंटरेक्शन है वो आप नहीं दे सकते, इसके साथ जो पेट के मसाइल हैं वो बढ़ सकते हैं, और एंटीस्पाज्मोडिक जैसे हायोसिन है उसके साथ आप इसका इस्तेमाल कंकॉमिडेंटली नहीं कर सकते। जो प्रोमोटिलिटी जो दवाइयाँ हैं, डोमपेरिडोन या लिवोसल्प्राइड या आइटोप्राइड के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, सो इससे ये होता है कि एक तो आप प्रोमोटिलिटी दे रहे हैं और दूसरा ये है कि ऑन द अदर हैंड आप जो गट मोटिलिटी है उसको कम कर रहे हैं। सो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स रखते हैं, सो आप एक कभी इफेक्ट सही तरीके से नहीं ले पाते और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देती हैं और आपका पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है। इसी के साथ जो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह जिनके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स होते हैं, उनके साथ आप कंकॉमिडेंटली इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि उसके साथ जो है तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं दोनों के वो बढ़ सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, प्रेगनेंसी के दौरान ये सेफ़ है, ये प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने होते हैं उसके दौरान जितना दवाइयों का इस्तेमाल आप कम से कम करें तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि उस दौरान में किसी भी किस्म की दवाई जो है वो फीटस के लिए या आपके परवरिश पाने वाले बेबी के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है।
जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो यकीनन इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये सेफ ड्रग है। और इसी तरह और भी मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़, दोनों में ये जो है तो वो सेफ गर्दानी जाती है, लेकिन इसके डोजेज इसकी जो है वो आपको क्रॉनिक किडनी और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में एडजस्ट करनी पड़ती है और आपको लो डोज में देनी पड़ती है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ड्रग्स के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, मेडिसिन डेक के इस प्लेटफॉर्म से जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाता हूं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप यकीनन ये दूसरों तक भी पहुंचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।